लॉर्ड गॉड स्पीक्स चैप्टर नंबर 8। हम लोग आए थे स्थूल जगत में जो हमारी एक्टिविटी होती है, जागृत अवस्था, ड्रीम स्टेट स्वप्न अवस्था, साउंड स्लीप स्टेट गाढ़ निद्रा की अवस्था, इसके बारे में हम लोग बता रहे थे। इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। मानव का यह स्वप्न जो है, ड्रीम जो है, यह एक ड्रामा है, नाटक है, बात है, जिसके प्रदर्शन का निर्माता मानव खुद ही है। मानव के ही जो अपने डॉर्मेंट संस्कार जो है, उसी संस्कारों का यह प्रोविजन है कि हम लोग ड्रीम अवस्था के अंदर में जाते हैं। यह संस्कार जब अंतर चेतना के माध्यम से जब भी बाहर निकलते हैं, तब स्वप्न के चीजों प्राणियों को वह उत्पन्न करते हैं और अंतर सूक्ष्म शरीरों के रूप में उसका निर्माण करते हैं। मतलब यहाँ पे जब भी ये इस शून्य से या इस जागृत अवस्था के अंदर में जब भी हम यहाँ जाते हैं, जागृत अवस्था से जब भी स्वप्न अवस्था में जाते हैं, तभी क्या होता है, यह जो संस्कार हमारे जो है, यह संस्कार जब भी बाहर निकलते हैं, तभी इन संस्कारों का अनेक प्रकार के चीज़ों और प्राणी जो है या चीज़ें जो है, जो सब्सटेंस जो है, उसकी निर्मित होती है बाय दिस संस्कार के द्वारा। और यह सूक्ष्म शरीर के रूप के अंदर में उसकी निर्मित होती है। शरीर सूक्ष्म शरीर होता है, वो जो हमारा शरीर होता है ना, उधर स्वप्न के अंदर में, वो अपना सूक्ष्म शरीर है। ये सूक्ष्म शरीर की निर्मित होती है। कहाँ से होती है? वह सपनों के अंदर में जो संस्कार है उसके द्वारा। और यह कौन करता है? यह जो हमारी प्राण शक्ति जो है, वह उसको एनर्जी सप्लाई करती है। हमारा ये जो पूरा शरीर जो है, वो है हमारा मन, हमारे बॉडी, शरीर और अपना संस्कार। यह तीनों जो है, इसके द्वारा हम अपने ड्रीम के अंदर में हम अपना खुद का विश्व निर्माण करते हैं। जो संस्कार हमारे पास ही, हमारे ही अंदर में है, कहीं बाहर से आते नहीं है, बराबर है। और इस स्वप्न अवस्था में हम लोग जो यहाँ पे थे जागरूक, अभी हम जागरूक अवस्था में हैं सब लोग, पर यहाँ जब भी हम लोग जाते हैं, स्वप्न अवस्था के अंदर में जाते हैं, तो हम उस स्वप्न के अंदर में हम फंस जाते हैं। वैसे भी हम यहाँ पे भी फंसे हुए हैं, पर हमको ये ज्ञान नहीं है कि हम यहाँ फंसे हुए हैं। वैसे उसी प्रकार से यहाँ पे भी हम फंसे हुए हैं, पर उसका भी हमको ज्ञान नहीं है। पर फंसे हम स्थूल जगत में भी है, फंसे हम वो स्वप्न अवस्था में भी फंसे हुए हैं, और गाढ़ निद्रा में तो हम पूरे फंसे हुए हैं, क्योंकि हमको कुछ भी मालूम नहीं है। यह डिटेल समझाने का उनका क्या मतलब है? वह है कि जिस प्रकार से परमात्मा यह सृष्टि निर्माण करते हैं, उसी प्रकार से तुम्हारे में भी वो कैपेबिलिटी है सृष्टि निर्माण करने की ऑन लिटिल स्केल। क्यों? कि हम परमात्मा के अंश है। हम झूठे हैं, हमारा शरीर को झूठा है, ये सब माया के अंदर का ये सब भ्रम होने के बावजूद भी हमारे में जो प्राण शक्ति जो है, जो प्राण शक्ति है, मे बी लिटिल, पर हमको इस स्वप्न के द्वारा या गहरी नींद के द्वारा मेरे बाबा ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कौन हो, आप किधर से आए हो और आपको जाना किधर है। लेकिन आगे में वह स्वप्न का कर्ता कौन है? हम खुद ही है। वहाँ कोई दूसरा नहीं आता है।
हम अपने जो कर्म करते हैं, यहाँ पे जो भी हमने क्रिया कर्म किए होंगे उसके जो संस्कार बने हैं, वह संस्कार का ये परिणाम है कि हमको इस स्वप्न अवस्था में हम अपने स्वप्न खुद निर्माण करते हैं, नंबर 1। और उस स्वप्न का, वह स्वप्न में कर्ता तथा उस स्वप्न के नाटक का नायक दोनों पार्ट हम अदा करते हैं। नायक दोनों पार्ट हम अदा करते हैं। उसको निर्माण भी हम लोग करते हैं और उसको सस्टेन भी हम लोग करते हैं। सस्टेन मतलब वह जो स्वप्न जो है वह चलते रहता है, धीरे 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 धीरे। वो कितने देर चलता है, क्या चलता है मालूम नहीं है, पर चलते रहता है। दोनों पार्ट हम उसका अदा करते हैं, एक उसको निर्माण करने का और दूसरा उसको सस्टेन करने का। परमात्मा मतलब क्रिएटर, सस्टेनर एंड डिसॉल्वर। जैसे परमात्मा के ये 3 गुण हैं, वैसे हमारे में भी ये 3 गुण हैं ऑन लिटिल स्केल। और इसको हम लोग नकार नहीं सकते क्योंकि यह अपना अनुभव है। और इसीलिए इस नाटक के अंदर में मानव जो है, हम लोग जो है, वह इस स्वप्न के अंदर में अनेक प्रकार की चीज़ें, अनेक प्रकार के सब्सटेंस, अनेक प्रकार के एनिमल्स और ये वो सब जो भी है, उसके साथ में हमारा अपना घनिष्ठ संबंध होता है। जितने भी जो कुछ भी हम स्वप्न में देखते हैं वो उसके जो भी कुछ हमको दिखाई देता है, पत्थर योनि से मनुष्य योनि तक जितना भी है, कीड़े मकोड़े मूंगी पत्थर यों त्यों जितने भी है, वह सारे के सारे हम खुद बन जाते हैं। और मानव चीज़ों और प्राणी के रूप से घनिष्ठ हम उससे घनिष्ठ संबंध प्रस्थापित करते हैं। और इन रूपों का मतलब ये फॉर्म और ये जो क्रिएशन जो है, जो निर्माण किया है हमने अपने स्वप्न के अंदर में, खुद अपने स्वप्न की अवस्था में हम लोग ये सब करते हैं। मतलब उस समय की हर चीज़ हम बन जाते हैं। उसी प्रकार से परमात्मा ये सारे विश्व के अंदर में परमात्मा के सिवा और कोई नहीं है, ऐसा क्यों कहा जाता है? गॉड अलोन एग्जिस्ट, ऐसे बोलते हैं ना कि वो कण कण में है, पत्थर में है, इसमें है, उसमें है। तो हम उसको डिनाई नहीं कर सकते। वो जो स्टेटमेंट है वो 100% राइट है, क्योंकि हमारा भी वही अनुभव है। भला ही वो छोटे स्केल पे हो, पर अनुभव हमारा यही है कि हम भी अपने इस स्वप्न के अंदर में, यहाँ हो या यहाँ हो, उस हमारे संस्कारों के द्वारा जो हमारे इसमें डॉर्मेंट है, लुप्त है, उन संस्कारों के द्वारा हम अपना विश्व अपने संस्कार के, अपने स्वप्न के अंदर में हम वो निर्माण करने की कैपेबिलिटी हम में है और वो हम करते हैं। और इस रूपों का निर्माण मानव, अब ये जो संस्कार जो है, ये हमारे अपने पीछे और अभी तक जितने भी संस्कार हमने निर्माण किए, उस संस्कारों के द्वारा हम इस स्वप्न अवस्था में वह सारे संस्कारों का हम लोग यूज करते हैं। मतलब अब उसको समझाते हैं इस प्रकार से। आज की डेट कितनी है? 2 अप्रैल। 2 अप्रैल 23। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2 अप्रैल 22। यहाँ पर लिखते हैं 2 अप्रैल 24। अभी इस रूपों का निर्माण मानव के पास्ट, मतलब यहाँ से पीछे जितने भी हमारे बर्थ हो गए उसके संस्कार, और आज तक, आज के डेट तक हमने जितने भी संस्कार जो है वो इकट्ठा किए होंगे, उसके भरोसे आज रात को हमको जो स्वप्न पड़ेगा वह किसका परिणाम है? इन संस्कारों का परिणाम है जो अभी तक हमने इकट्ठा किए। बराबर है कि? मेहर बाबा क्या बता रहे, इसके द्वारा वो क्या बताना चाहते हैं कि
जैसे परमात्मा को पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों का ज्ञान है, उसी प्रकार से हमको भी अपने स्वप्न के अंदर में जो हमने ये निर्माण किए हैं उसमें हमको पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों का ज्ञान है, हमको भी है। पर हमारा जो स्वप्न और ये है वो झूठा है, ड्रीम है, भला ही ड्रीम है, पर उससे हमको ज्ञान तो मिलता है कि यस, ये बात सही है कि जैसे हम लोगों को इसका भी अनुभव है, इसका भी है और इसका भी है एक ही साथ। मतलब ये जैसे अभी हम यहाँ पे हैं तो खड़े हैं, तो हम लोग, मुझे 22 अप्रैल मैंने डेट लिया है, ऐसा कुछ नहीं है, 22 अप्रैल को मेरे को कोई स्वप्न पड़ा वो भी मुझे याद है अभी, और 2 अप्रैल को जो मुझे स्वप्न गिरेगा वो भी मुझे याद है अभी, प्रेजेंट। मतलब परमात्मा का अस्तित्व प्रेजेंट में है, परमात्मा के पास में पास्ट और फ्यूचर को कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, प्रेजेंट अभी इसी वक्त, पास्ट भी नहीं फ्यूचर भी नहीं। हमको भी अपने लिए अभी पास्ट और फ्यूचर कोई अस्तित्व नहीं है। पर फिर से मैं बताता हूँ, भला ही है ये झूठा हो, कुछ भी हो, पर अनुभव हमारा ये है, तो परमात्मा का जो अनुभव है वो सही है, ही इज़ राइट। क्यों कि आने वाली मानव जात ये सवाल पूछेगी, इसीलिए उन्होंने वो गॉड स्पीक्स में दिया हुआ है। ये क्यों दिया है उन्होंने कि अगर हमको किसी ने बोला परमात्मा का अस्तित्व है, ये है वो है, तो हम लोग नहीं मानते। ये ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अमेरिका, चाइना, इससे रहने वाले लोग ये मानेंगे हमारी इस चीज़ों को कि भाई ये है परमात्मा है, ये नहीं मानेंगे। पर अगर वो ये पढ़ेंगे, कुछ होगा तो वो मानने लगेंगे। क्यों कि वो परमात्मा का लिखाण है, परमात्मा ने दिया है। आगे चलते हैं। कभी कभी ये क्यों हमको जानना जरूरी है कि हमारे मन में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ये मन कैसा है मालूम क्या, कि अगर इस मन के अंदर में तो डाउट होगा ना, तो हमारा अपना जो कार्य है या जो हम कुछ करते हैं ज़िंदगी में, उसके अंदर में हमको डाउट रहता है कि अपना काम बराबर किया नहीं किया, क्या किया, कि सही में परमात्मा है या नहीं है, अपने मास्टर जो है वो सही में मास्टर वास्टर है या नहीं है। ये सारा का सारा जब निकल जाएगा इसमें से, तो फिर हमारा अपना जो काम हम करते हैं मानव जाति के लिए या घर के लिए या अपने लिए या अपने संसार के लिए, वह प्रेम से ही होगा। क्यों प्रेम से होगा? क्योंकि तुमको मालूम है कि गॉड अलोन एग्जिस्ट, और अपन गॉड है और अपने को वो खोज करनी है, अपन को वो खोज करनी है। अपने मन में डाउट नहीं रहेगा तभी अपना मन कैसे रहेगा? आनंदी रहेगा। क्योंकि जो भी कुछ हम करते हैं वो बाय लव अगर करेंगे तो हजारों जन्मों की आपकी तपश्चर्या एक बाजू में, तपश्चर्या कोई बुरी नहीं है, वेरी गुड, अच्छा है और करना भी चाहिए, परंतु अवतार और सद्गुरु के साथ में कनेक्टेड होके वो जो कहते हैं उसके द्वारा अपना जीवन व्यतीत करना, ये एक बाजू में। जिन लोगों को कोई भी हो, ये अभी के अवतार है, पीछे के हैं, सद्गुरु है, जिनका सद्गुरु के साथ में संबंध हुआ है, पिछले अनंत युगों से चल रहा है ये, वो सारे के सारे भाग्यवान है। ये नहीं अभी की बता रहा हूँ कि हम लोग भी भाग्यवान है, सब जितने भी आते हैं। तो फिर इसीलिए अवतार मेहर बाबा ने जो समझा के बताया, इसके ऊपर में हम लोग इतना धीरे धीरे जोर दे के क्यों जा रहे हैं कि आपको भी वो समझ में आए। धीरे धीरे मुझे भी आया, ऐसे कुछ नहीं मुझे मालूम है, परंतु मेरे को ये मालूम है कि जो लिखा है वो एकदम 100% परफेक्ट है, दैट इज़ नो डाउट, उसके बारे में दुमत नहीं है। कभी कभी ऐसे होता है आदमी को अपनी अवेक स्टेट में, जैसे अभी अपन जागरूक अवस्था में है, कभी कभी ऐसे होता है कि यह अनुभव आता है कि कोई भी चीज़, कोई क्रिएशन, जंतु जरिए वह क्लोजली एसोसिएट था, यह उसको याद दिलाता है कि उसने उसको उसके ड्रीम स्टेट में भूतकाल में कुछ दिनों या महीने तथा वर्षों को पहले देखा था। मतलब ये जो 22 अप्रैल को मेरे को एक सपना गिरा, बराबर है, अभी
ये वक्त में आज ऑन टुडे 2 अप्रैल 23 है, तो मुझे ये याद आता है कि पीछे 1 साल पहले या 2 साल पहले 10 साल पहले मैंने एक डेट लिया है, सिर्फ और कुछ नहीं है। ये 6 महीने पहले फलाना डेट मालूम नहीं पड़ा था कि मेरे को ये दिखा कि वो स्वप्न के अंदर में जो मैंने देखा वो मैं अभी जागृत अवस्था में उसका मैं चिंतन और मनन कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि यार यस, मेरे को उस वक्त में ये सपना गिरा था, उसमें ऐसा ऐसा मैंने देखा, उसमें मैं राजा था, ये था मेरी प्रजा थी, और ये लड़ाई हुई, ये हुआ, मैंने वो चल रहा है, सपना आगे चलते ही रहे। मतलब ड्रीम स्टेट में भूतकाल के अंदर में कुछ दिनों या महीनों तथा वर्षों के पहले जो मैंने देखा था वो मुझे आज इस स्थिति में मुझे उसका ज्ञान है, मतलब पीछे जो कुछ भी हुआ उसका मुझे ज्ञान है। मेरे जो भी संस्कार है वो मेरे इसमें डॉर्मेंट है, मतलब सुप्त है, मुझे मालूम नहीं पर है जरूर। अगर नहीं होते तो मेरे को पीछे में मेरे ये जो घटनाएं स्वप्न के अंदर में घटित हुई थी इसको निर्माण किसने किया था। मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ से लेते यहाँ तक जितने भी संस्कार जो है उसी का यह परिणाम है कि मेरे को आज जीवंत रूप के अंदर में पीछे के स्वप्न में मैंने क्या देखा वो मुझे याद है, बराबर है। अब सवाल ये है कि ये ड्रीम स्टेट के अंदर में जो कुछ भी मैंने देखा वो पीछे के संस्कारों का परिणाम है, बराबर है। अब सवाल ये उठता है कि ये मानव रूप के अंदर में अभी इसी वक्त में मुझे 23 अप्रैल 2024 को जो कुछ भी घटना घटित हुई वह मुझे आज कैसे मालूम है। क्या बोले, क्यों कि ये स्वप्न देखने के लिए संस्कार तो होना चाहिए, बिना संस्कार के तो होगा नहीं। तो ये तो घटना घटित हुई नहीं अभी तक, तो मुझे कैसे मालूम है कि ये 24 दिसंबर को क्या हुआ था। कभी कभी हमको अपने स्वप्न के अंदर में 8 दिन के बाद में या 1 महीने के बाद में जब भी हम वो प्रेजेंट स्टेट में जाते हैं तभी याद आता है कि यार सपना जब भी गिरता है कि मैंने इस आदमी को कहीं देखा है, हालांकि मैं यहाँ तक पहुँचा नहीं हूँ, पर वो स्वप्न गिर गया और तो मैंने वो छोड़ दिया। पर जब भी मैं 24 अप्रैल को जब भी यहाँ चला गया, यहाँ से या तभी वो जो स्वप्न के अंदर में मुझे जो आदमी दिखाई दे रहा है, यार ये आदमी मुझे पहले कैसे दिखाई दिया। मतलब फ्यूचर में कोई घटना घटित होने वाली है वो मुझे आज कैसे मालूम हो रही है। मतलब मुझे पास्ट भी मालूम है, मुझे प्रेजेंट भी मालूम है और मुझे फ्यूचर भी मालूम है। कहते हैं ना कि सदगुरु को और अवतार को पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर 1000 साल के बाद में क्या होने वाला है वह उनको कैसे मालूम पड़ता है। ये है जो संत लोग हैं वो कैसे बताते हैं कि 6 महीने के बाद में ये विश्व युद्ध होगा, नहीं ये होगा, वो बताते रहते हैं सब। अब वो सही है झूठे वो बात अलग है, परंतु सदगुरु और अवतार के बारे में ये बराबर मालूम रहता है। जैसे हमको भी कभी कभी उसका डिटेल अभी आएगा तो हम बताते हैं कि फ्यूचर में क्या घटित होने वाला है ये हमको कैसे मालूम पड़ता है। आगे में बाबा उसके बारे में जो डिटेल बता रहे वो ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि भविष्य का कोई अभी आया है, भविष्य का कोई रूप, एखादा फॉर्म जिसको उसने अपने भूतकाल के सपने में देखा था। मतलब यहाँ पे मैंने एक सपना देखा भूतकाल के अंदर में, मानव के सामने में है वर्तमान के जीवन में एक स्थूल रूप में फिर से वो प्रकट हो गया। यहाँ पे मैंने एक सपना देखा और उस सपने में
ये भविष्य के अंदर में जब भी मैं सपना देखने के लिए गया तो मुझे ये सपना याद आ गया। मतलब यहाँ पे कोई आदमी है कि जिसको मैंने देखा। कभी कभी ऐसा होता है कि भविष्य का कोई रूप, भविष्य फ्यूचर में आने वाला कोई रूप, जिसको उसने अपने भूतकाल के सपने में देखा था, मानव के सामने में वर्तमान में जीवन में एक स्थूल रूप में फिर से वो प्रकट हो जाता है। ये कैसे हो गया कि यहाँ का आदमी, मैं यहाँ पे हूँ और ये है यहाँ पे है, यहाँ का आदमी मुझे यहाँ कैसे दिखाई दे रहा है, मानव रूप में अभी कैसे दिखाई दे रहा है, कैसे मुझे ज्ञान आ रहा है। कभी कभी क्या होता है कि भूकंप आ गया या फ्लड आ गया, बराबर है कि नहीं, तो वो फ्लड या भूकंप कभी कभी हम लोगों को अपने ड्रीम के अंदर में पहले ही दिखाई देता है। फिर अपने को मालूम पड़ता है यार ठीक है, मैंने सपने में देखा था वो क्या कि वो ये आया है, बाढ़ आई है और उसमें से इतने लोग चले गए। परंतु कभी 8 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, 1 महीने के बाद जो घटना फ्यूचर में घटित होने वाली है वो उसका ज्ञान मुझे पहले कैसे हो जाता है, क्यों हो जाता है, उसके बारे में समझाते हुए बाबा ये कहते हैं कि मानव अपने ड्रीम में, अपने स्वप्न के अंदर में खास घटनाएं देखता है जो एक्चुअल घटित होने के वर्षों पहले घटित हुई थी। अनेक जनों के पहले, वो साल, 2 साल, 5 साल के पहले वो घटित हुई थी। मानव अपने ड्रीम में खास घटनाएं देखता है जो एक्चुअल घटित होने के वर्षों पहले घटित हुई थी, वर्षों पहले वो घटित हो गई थी। अपने स्वप्न में फ्यूचर को ऐसे रूपों की तथा घटनाओं की पहले देख लेना किसी मानव को कैसे संभव है। प्रश्न उन्होंने किया कि यहाँ पे जो कुछ भी घटनाएं बाद में होती है वो पहले ही मेरे को यहाँ पे कैसे मालूम हो जाती है। ये मानव को कैसे संभव है कि जो घटनाओं ने मानव ने भविष्य के संग संपर्क स्थापित किया। हमने यहाँ कैसे संपर्क स्थापित किया, हाउ किया, और फिर वह उसके बारे में अनजान बना रहा, इग्नोरेंट था, और अनंत दूर के भविष्य काल में एक दिन जागृत अवस्था में उसका संपर्क चेतनतया संग या संबंध उस स्वप्न से हो गया, उस स्वप्न से हो गया। हाउ इट इज़ पॉसिबल। बाबा ये कहते हैं कि मानव भविष्य को अपने सपने में बिना अटकल इधर उधर टटोलते हुए तब मानव के वर्तमान के भविष्य काल कैसे पैदा कर सकता है। मानव कैसे पैदा कर सकता है भविष्य काल। बाबा आगे में कहते हैं मानव वर्तमान में जीवन व्यतीत करता हुआ मानव भूतकाल के सपने ही संस्कार के द्वारा भविष्य काल के चुंगल में अपनी स्वप्न अवस्था में कैसे आ सकता है। फिर से उन्होंने कहा कि कैसे आ सकता है, मतलब कहने का मतलब ये मतलब है कि यह अप्रैल महीना है, ये अप्रैल 2 से 24 है, बराबर है। अभी बाबा कहते हैं कि यह जो घटना यहाँ घटित होने वाली है, यह घटना ये 25 अप्रैल को उसको ये घटना उसको यही मालूम पड़ जाती है इस स्वप्न के अंदर में। और यह स्वप्न जो है, अब हम यहाँ पे है, जब हम यहाँ पे है तो हमको इस घटना का ब्यौरा इस स्वप्न में आने की वजह से हमको यहाँ मालूम पड़ गया कि यहाँ क्या घटित होने वाला है। जब भी हम लोग यहाँ पे आते हैं तो हमको याद आता है कि वो ये जो सपना जो है यह मुझे 2 साल पहले मुझे मालूम था। मतलब प्रेजेंट, ये प्रेजेंट यहाँ पे है, यहाँ पे भी प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है। कहने का मतलब कि प्रेजेंट अवस्था में, जागृत अवस्था के अंदर में हमको पीछे का भी मालूम है
आगे का भी मालूम है और अभी का भी हमको मालूम है। ये वो समझा रहे कि पास्ट प्रेजेंट, इसीलिए बाबा बोलते कि भविष्य काल नो एग्जिस्टेंस, भूतकाल नो एग्जिस्टेंस। आज अभी इसी वक्त इस क्षण के अंदर में तुम्हें जो कुछ भी करना है उसके लिए आगे बढ़ो। भूतकाल भविष्यकाल नो एग्जिस्टेंस। क्यों? इसीलिए कि जब ये शरीर चला जाता है तो ना भूत है, ना भविष्य है, ना वर्तमान है, कुछ भी नहीं है, नथिंग। कुछ है? कुछ भी नहीं है। पर फिर भी यह रियल है, यह हमको मालूम पड़ता है। ये रियल है, कहते हैं हम लोग ये रियल है, पर ये इसको अपना अस्तित्व नहीं है, ये फॉल्स है, झूठा है। और इसीलिए बाबा ने ये डायग्राम शायद उन्हीं के इसमें था, इनफाइनाइट इंटेलिजेंस में है ये डायग्राम, उन्होंने निकाला हुआ है कि किस प्रकार से हमको यहाँ पे साउंड स्लीप में, गाढ़ निद्रा में हमें कुछ भी मालूम नहीं। इसमें हमको स्वप्न अवस्था में हम लोग थोड़ा जागरूक है, लिटिल। यहाँ पे हम पूरे जागरूक हैं, पर जागरूक होने के बावजूद भी हम माया के प्रति जागरूक हैं। हम रियलिटी के प्रति, परमात्मा के प्रति हम लोग जागरूक नहीं है। और इसीलिए यह आदमी को, फिर वो कहते हैं कि आदमी को ये जो प्री साइंस जो है कि यहाँ का जो कुछ भी हो रहा है, यह हमको पहले कैसे मालूम पड़ता है, वो डिटेल आगे में आया है इसका, कि कौन सी चीज़ है वो कि जो मानव को पूर्व ज्ञान देती है। प्री साइंस पूर्व ज्ञान देती है और उस पूर्व ज्ञान की शक्ति प्रदान करती कि हमने ऐसी कौन सी शक्ति है, क्या वो इंडोज करते हैं कि फ्यूचर जो है वो भी हमको मालूम है। कुछ चीज़ों के लिए, सभी के लिए नहीं, कुछ चीज़ों के लिए जो मेन है वो हमको कैसे मालूम पड़ती है। वह कौन सी शक्ति है जो हमको यह बताती है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, पीछे में क्या होगा तो मालूम है, उस स्वप्न में हमको मालूम पड़ता है, और आगे क्या होने वाला है, अभी क्या होने वाला है। इसीलिए सद्गुरु या अवतार, उनको पीछे का हजारों साल का मालूम है, आगे का हजारों साल क्या होने वाला है ये भी मालूम है। हम लोग उसका अनुभव लेते हैं, परंतु सीमित लिमिटेड। परमात्मा का अनुभव अनलिमिटेड है, क्योंकि वो महासागर है, हम लोग, इसलिए हमको थोड़ा ज्ञान है। पर इसको हम डिनाई नहीं कर सकते कि ऐसा होगा नहीं, ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता है क्योंकि ये हमारा अपना अनुभव है। और इसीलिए आज मैं इसको यहीं समाप्त करता हूँ। पर ये भविष्य काल के बारे में डिटेल मैंने आज का और इसका ये बताया। ये भविष्य का जो है, फ्यूचर का जो है, उसको मैं एक अगले सेशन में एक बार और डिटेल बताऊंगा, तो उससे और ज़्यादा मालूम पड़ेगा कि भविष्यकालीन विषयों और घटनाओं के साथ संबंध और संसर्ग कैसे किया जाता है। ये आदमी का, यहाँ हम है तो हमारा संबंध इनके साथ में कैसे आता है। उन्हें तो पहले तो उन्होंने क्वेश्चन पूछे ये ऐसे कैसे होता है, अभी वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वो कैसे होता है। उसका एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट टाइम उसका देंगे। अवतार मेहर बाबा